से कुछ कम होंगे। सारी अड़चन मिट जाएगी एक साथ जब हम सब साथ होंगे। आओ साहस से भर जाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। हमसे कभी नहीं जीतेगी अंधकार की काली सत्ता, हमसे कभी नहीं जलेगी अंधकार की काली सत्ता। यदि हम सभी ठान ले मन में, हम ही रहती है। श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड, ESIC, ECHS, CGHS, SGHS सभी प्रकार के उपचार व सुविधाएं उपलब्ध है। लंबे समय से अस्पताल प्रबंधन को यह सुझाव प्राप्त हो रहा था कि देवपुरा हरिद्वार क्षेत्र वासियों के लिए कुछ विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी क्रम में आज श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में स्वास्थ्य शिविर के रूप में आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अस्पताल प्रबंधन का ध्येय है कि देवपुरा व आसपास के स्थानीय निवासियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस कार्य के लिए श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल आप सभी के लिए कृत संकल्पबद्ध है। जोरदार तालियां श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल की सभी टीम के लिए जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी के बीच मौजूद है। यहाँ पर आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर पंकज गर्ग है और मैं महेंद्र इंद्रेश अस्पताल में कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हुए मैं महेंद्र देवेंद्र दास जी महाराज उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ इस अस्पताल में हूँ। आज ये हम पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं और उनका जो एक विजन है, एक दृष्टिकोण है जो समाज के लिए है, उसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। क्योंकि 2021 से पहले मैं एम्स ऋषिकेश में कैंसर डिपार्टमेंट का हेड था। तब उनका ये विजन था कि हम क्योंकि कैंसर इतनी कॉमन बीमारी होती जा रही है उत्तराखंड और भारत में और विश्व में, उसके प्रति लड़ने के लिए दरबार साहिब को कुछ ना कुछ करना होगा और एक कैंसर सेंटर की स्थापना करनी होगी जहाँ पे हम इन कैंसर के मरीजों का इलाज कर सकें। उसी एक विजन के साथ मैंने 2021 में ये अस्पताल को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले महेंद्र देवेंद्र दास जी महाराज उनका मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम बहुत ही आज भाग्यशाली हैं कि हमारे आज मंच पर जो समाज के महाराज जी हैं इतने सारे, वो हमारे को इसमें इस पूरे लक्ष्य में जो एक समाज में कैंसर जागरूकता का जो ये प्रोग्राम है, जो एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं, आज उसको आशीर्वाद देने के लिए हैं। और हमारे श्री मदन कौशिक जी जो कि वर्तमान में हरिद्वार के विधायक हैं और इससे पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो आज हमारे साथ हैं और इस पूरे प्रोग्राम को और कार्यक्रम को एक उनका आशीर्वाद भी चाहिए। और मैंने अभी उनसे कहा कि आज मैं उनसे कुछ मांगूंगा भी, आप सबकी तरफ से उनसे मैं कुछ मांगूंगा भी ज़रूर। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज हमने इतने सारे बच्चों को क्यों बुलाया है, क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल था जब महाराज जी ने मुझसे ये कहा कि स्कूल के बच्चों को बुलाएंगे। मैं भी सोच रहा था और मैंने उनसे पूछा कि इतने सारे बच्चे 9, 10, 11, 12, तो उनका ये मानना था और उनका ये कहना है कि जो शुरुआत है, जो एक जीवन में एक स्वस्थ रहने की जो एक जीवन शैली है, उसकी शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी। और कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसको लड़ने के लिए हमें आज आपके अंदर, बिकॉज आप ही भविष्य हैं समाज का, आप ही को इसकी तरफ से पूरी जो एक हमारी जो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप ही लोगों के साथ हो। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर हम कैंसर के लिए इतना ज़्यादा क्यों हम बात कर रहे हैं या क्यों परेशानी कर रहे हैं। आज इतने सारे बच्चे बैठे हैं और अभी हम कोविड के समय से निकले हैं। आप जानते हैं कि भारत में लगभग कोविड के कितने केसेस हुए होंगे? कोई जवाब दे सकता है? इतने सारे बच्चे बैठे हैं, करीब अगर हम भारत का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, अगर हम उसको देखें तो करीब 5 करोड़ केसेस कोविड के भारत में हुए। 5 करोड़ टोटल में जो ये कह रहा हूँ, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये जो भारत सरकार का डेटा है कि 5 करोड़ केसेस हुए। और उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई? उसमें करीब 5 लाख लोगों की मृत्यु। तो अगर हम देखें तो कोविड से अगर 100 लोगों को कोविड हुआ तो उसमें करीब 1 इंसान की मृत्यु हुई, यानी कि मृत्यु की जो दर थी, जिसे हम डेथ रेट भी कहते हैं, वो करीब 1% था। यानी अगर 100 लोगों को कोविड हुआ तो उसमें 1 इंसान की उससे मृत्यु हुई। अब आपको मैं अगर कैंसर के बारे में बताऊं, 2018 का जो भारत सरकार का डेटा हमारे पास है कि भारत में करीब 15 लाख केसेस कैंसर के हुए। आज जो इतने सारे
बच्चे बैठे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं एक स्कूल में एक लेक्चर ले रहा था और जहां मैंने ये बात बताई कि भाई अगर शरीर में कहीं भी कोई गांठ हो तो वो कैंसर हो सकती है, डॉक्टर से चेक करवाना है। ये मैंने लेक्चर लिया है। इसके 3 दिन बाद एक 10th क्लास का लड़का अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में आया कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि आपके स्तन में तो गांठ नहीं है। मेरी माँ ने कहा गांठ है और मैं आज उनको लेके आया हूँ। प्लीज उसको ताली बजाइए उस बच्चे के लिए। और 10वीं का बच्चा इसी लेक्चर को सुन के अपनी माँ को लेके आया। हमने उसकी जांच की, उसकी माँ को सच में कैंसर था, लेकिन वो स्टेज 1 में कैंसर आया। उसका पूरा इलाज हुआ और आज इस बात को 1.5 वर्ष हो चुका है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी भी, सारे जो बच्चे हैं, ये जिम्मेदारी है। आप इस बात को समझ रहे हैं मेरी? आप ये मत सोचिए कि आप ही भविष्य हैं हमारा, आप ही को इस लड़ाई में आगे आना होगा। तो एक वो 10वीं का बच्चा ठीक टाइम पे अपनी माँ को लेके आया और उसने उसका पूरा इलाज कराया। उसकी इस वजह से उसकी माँ की डायग्नोसिस जल्दी बनी। तो बहुत सारे कैंसर जिनको हम रोक नहीं सकते, जैसे कि मैंने कहा तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, तो अगर हम तंबाकू नहीं खाएंगे तो मुंह का कैंसर नहीं होगा। लेकिन स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की ऐसी कोई वजह हम नहीं जानते। तो लेकिन अगर वजह नहीं जानते वो कैंसर हो रहा है तो उसको हमें जल्दी आइडेंटिफाई करना है, जल्दी स्टेज में पकड़ना है ताकि उसका पूरा इलाज हो सके। आज के समय में इतनी अच्छी दवाइयां और इतनी अच्छी तकनीक आ चुकी है कि स्टेज 4 के भी बहुत सारे मरीज जिनमें शरीर में कैंसर फैल गया, वो भी कई साल तक जीवित रहते हैं। तो इसको अपने मन से निकालना होगा और हमको ये सामाजिक लड़ाई एक लड़नी पड़ेगी सबके साथ। और उस लड़ाई में अगर हम आज नहीं ध्यान देंगे तो शायद वो कल कभी नहीं आ पाएगा। जिस हिसाब से मैंने जैसे कि बताया 50% से ज्यादा लोग मर जाते हैं कैंसर से। इस स्थिति से हमें बाहर निकलना होगा। इसके साथ मैं अपनी बात को अब खत्म करूंगा और मैं फिर मदन कौशिक जी से कहूंगा, सर मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात आप ध्यान रखेंगे और जरूर उत्तराखंड को इसमें आगे लेके आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारी टीम नीचे बैठी है। अगर कोई भी सवाल आपके मन में किसी भी प्रकार का है, कैंसर से संबंधित या किसी भी बीमारी, क्योंकि सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, तो आप प्लीज कभी भी आके हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। दरबार साहिब की तरफ से भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो ये मंच पे जितने भी आदरणीय हैं मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपके वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन वाकई हम युवा पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। आपका अभिभाषण से मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन गेन हुई होगी कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियां भी जोरदार होनी चाहिए, इससे पता चले कि आपको इन्फॉर्मेशन कितनी गेन हुई है। ये अवेयरनेस है आप सभी युवा पीढ़ियों के लिए इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये कैंसर जैसी घातक बीमारी है ना, ये कोई एज नहीं देख रही है, ना कोई जेंडर देख रही है। ये आपको बचपन में हो जाए, बुढ़ापे में हो जाए, मिड एज में हो जाए, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आपको ऐसे अवेयरनेस कैंप में और अवेयरनेस टॉक में जाने की बेहद जरूरी है। तो आज से आप अपने लिए इनिशिएट लीजिए और प्लेज लीजिए कि जब भी ऐसे अवेयरनेस पे कोई भी प्रोग्राम होगा आप जरूर जाएंगे और समय निकाल कर उसको देखेंगे भी। एक बार जोरदार तालियां फिर से डॉक्टर पंकज कुमार दर्शक के लिए। अब मैं मंच पर 108 महामंडलेश्वर श्री चेतानंद जी महाराज को आमंत्रित करूंगी, हमें अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। श्री चेतानंद जी महाराज। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव्यत्यखिल शक्तिधरस्य धाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर गुरुमंडल आश्रम के इस भव्य और दिव्य सभागार में इंद्रेश हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के द्वारा एक शिविर यहाँ आयोजित किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर यूं तो समय समय पर अनेक संस्थाओं के द्वारा शिविर आयोजित,
लेकिन कैंसर की जागरूकता का इतना भव्य और दिव्य विशाल शिविर पहली बार ये उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर आयोजित किया गया। मेरा आपसे निवेदन है, मैं सर्वप्रथम इंद्रेश हॉस्पिटल के वर्तमान अध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य देवेंद्र दास जी महाराज को साधुवाद देता हूं। उनकी सोच, उनका सपना और उनका संकल्प है कि हम कैंसर के लिए पहले से ही लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूक ही नहीं करेंगे, हम इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे। आज भारत का भविष्य यहाँ पर बैठा हुआ है और भारत का भविष्य भी लोगों को जागरूक कर सकता है। अभी हमारे डॉक्टर अमन गर्ग जी ने, आप अलीगढ़ से हैं, पंकज गर्ग जी ने, आप अलीगढ़ से। मैं तो सोचता था अलीगढ़ में जब गया था, बोले लोग वहाँ की दो चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने कहा क्या? बोले अलीगढ़ के ताले और अलीगढ़ के नाले। लेकिन आज पता चला कि अलीगढ़ के डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने कैंसर को ठीक करने का एक संकल्प लिया हुआ है कि अच्छी सोच। जो एम्स में कैंसर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे और एम्स इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में आकर के लोगों को नव जीवन प्रदान कर रहे हैं, उसके कई उदाहरण, कई दृष्टांत आपने रखे। आज हमारे बीच में गुरुमंडल आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य हमारे महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी महाराज, आप संत भी हैं, उदार भी बड़े हैं। आपने पूज्य देवेंद्र दास जी महाराज की जन सेवा को अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देखा और अपने गुरु महाराज की स्मृति में आपने 2 सुसज्जित एम्बुलेंस जो है भेजी इंद्रेश हॉस्पिटल को। आपकी उदारता को साधुवाद। हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के कोठारी हमारे राघवेंद्र दास जी, महंत संतोष मुनि जी आज हमारे बीच में देवभूमि को कहना चाहता हूँ, यो तो सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक, सब कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं देवेंद्र दास जी महाराज को। आपने देवभूमि उत्तराखंड को इंद्रेश हॉस्पिटल दे करके, एक मेडिकल कॉलेज दे करके, और अब आपने जो कैंसर के लिए जो आपने वहां जो बहुत बड़ा काम किया है। आपको मालूम है पहले कैंसर पीड़ित कहां जाते थे? पीछे वाले बच्चे बताएं। जब किसी को कैंसर होता था तो उसको कहां ले जाया जाता था? हाँ जी, जोर से बोले। हाँ? उसको बॉम्बे ले जाया जाता था, उसको टाटा में ले जाया जाता था। मैं आपको कहना चाहता हूं और देवभूमि उत्तराखंड वासियों को कहना चाहता हूं, अब बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं। जो टाटा में जो सुविधाएं हैं वही इंद्रेश हॉस्पिटल में है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बॉम्बे जाना, टाटा में जाना और टाटा में ट्रीटमेंट लेना, यहाँ से बॉम्बे जाना कितना महंगा, फिर ट्रीटमेंट लेना कितना महंगा। महाराज आपने तो कमाल कर दिया देवेंद्र दास जी महाराज, क्योंकि आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और हर रोग का पता लग जाता है। शरीर है तो रोग है, रोग है तो उसका उपचार है, और उपचार सही समय पर। मदन जी, एक महात्मा जी सवेरे पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो। तो उन्होंने अपने चेले को कहा कि बेटा देख बाहर कोई दरवाजे पर खड़ा है। चेला बोला मैं पूजा कर रहा हूं। अरे बेटा देख तो सही उसको क्या समस्या है। और जैसे ही शिष्य बाहर गया, दरवाजे पर खड़ा बोला मैं इस समय बुखार से बहुत पीड़ित हूं। चेला बोला आधे घंटे के बाद आना। तो तब शिष्य ने कहा आधे घंटे के बाद आना, अभी गुरुजी पूजा कर रहे हैं। गुरुजी पूजा से उठे, उन्होंने कहा बेटा तेरे को पता नहीं है, पूजा से भी बड़ी सेवा है और आज राष्ट्र को उसी की आवश्यकता है। नए भारत की सिर्फ हम परिकल्पना नहीं कर रहे हैं,
हमने कोरोना काल में दिखाया। 2 चीजों पर आज भारत बहुत आगे है। मैं आपको कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, पहले लोग, आज भी कई लोग कैंसर के इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते थे, अमेरिका जाते थे, अन्य कंट्रियों में जाकर के और वहां जो है कैंसर का उपचार कराते थे। और आज हम कितने, हमारे इस नए भारत में जो नए अध्याय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लिख रहे हैं, अब उत्तराखंड वासियों को कैंसर के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा, वो इंद्रेश हॉस्पिटल में ही उनको वो सुविधाएं मिलेंगी। अन्य रोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है, अन्य रोगों के बारे में जो साधारण जो साध्य रोग हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन असाध्य रोगों के बारे में हमें जानकारी तब मिलती है कई बार हम चौथी स्थिति में होते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, आपका अनुभव गजब है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हमारा देवभूमि उत्तराखंड, और जब हम हरिद्वार से ऊपर को चढ़ते हैं, आज भी उत्तराखंड के गांव में लोगों को पता नहीं लग पाता है, तब लास्ट में पता लगता है। और वो लोग बॉम्बे नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते। 2 चीजों पर महंत देवेंद्र दास जी ने बहुत बड़ा काम किया है, और मैं ये कह सकता हूं वो देवभूमि उत्तराखंड के पहले संत हैं जिन्होंने 150 स्कूल कॉलेज देवभूमि उत्तराखंड को दिए हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 150 स्कूल कॉलेज किसी संत ने नहीं दिए, वो देवेंद्र दास जी महाराज की गुरु परंपरा ने दिए हैं, और उनके कार्यकाल में और उसमें अभिवृद्धि हो रही है। आवश्यकता है कि इस तरह के सेवा शिविरों को चलाने की आज आवश्यकता है, इस तरह के कार्यों को करने की जो इंद्रेश हॉस्पिटल बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है बच्चों, आप स्कूल के माध्यम से, आप क्लास टीचर के माध्यम से, आप क्लास टीचर के माध्यम से, आप सब्जेक्ट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि होता अक्सर ऐसा है, जब प्यास लगती है तब आदमी कुआं खोदने की कोशिश करता है, कई बार समय निकल गया होता है, सामान तो सब उठ गया, मेहमान ही बाकी रहा, संगी साथी तज गए, रोग से संगी साथी तज गए, अब अभिमान ही बाकी रहा, तन तो जर्जर हो गया, अभिमान ही बाकी रहा, जाने वाले कैंसर से चले गए, लेकिन वो शमशान ही बाकी रहा। लेकिन अगर हम पहले लोगों को जागरूक कर दें तो हो सकता है कि जागरूकता बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में बन सकती है। उपचार है, लेकिन उसके लिए जैसे आपने कहा, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, हमको खाना क्या है। आज कैंसर के कई कारण बताए हैं, आप जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं, आप लोगों से कभी कभी हमारे जैसे सुनाने वालों को भी आप जैसों को सुनने का अवसर मिलता है, और हम तो सुनने में जब मदन जी बोलते हैं हम तब भी सुनते हैं, महाराज जी बोलते हैं हम तब भी सुनते हैं, हम तो सुबह भिक्षा लेते हैं, शाम को बांटते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने साथी को, आप अपने पड़ोसी को, आप अपने मित्र को, आप अपने सगे संबंधी को, यूनाइटेड नेशन में 4 साल पहले ये बात उठी थी कि साहब हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वहां कहा एक राष्ट्राध्यक्ष ने, उसके लिए हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सुबह और शाम अपने दाएं बाएं देख ले, अगर हमने दाएं बाएं को जागरूक कर लिया तो हमने सारे विश्व को जागरूक कर लिया। आप सब जागरूक होकर के आज इस तरह के शिविरों की आवश्यकता है, और ये शिविर सिर्फ देवपुरा वासियों के लिए नहीं है, मेरा ये मानना है ये शिविर पूरे हरिद्वार जनपद के लिए है, ये पूरे उत्तराखंडियों को, उत्तराखंड के लोगों को आने वाले समय में ये पथ प्रदर्शक ही नहीं बनेगा, इससे और बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हमें कुछ करना चाहिए। पूज्य महंत जी महाराज की हमने सादगी देखी है, उनकी सादगी, दास जी महाराज को साधुवाद दें, साधुवाद दें और ताली बजाएं बड़ी जोर से। जब मैं महामहिम सुदर्शन मां विद्विषावहै, ओम शांति शांति
शांतिः। आज गुरुमंडल के आश्रम के इस पावन हॉल में श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून दरबार साहब और श्रीमान महंत देवेंद्र दास जी की ओर से शुद्धि डॉक्टर पंकज गर्ग जी के अथक पुरुषार्थ प्रयास से ये जो कैंसर जागरूकता प्रशिक्षण शिविर है, महाराज हमारे साथ में ही विराजमान वेद और वेदांतों को शिक्षा दीक्षा देते हुए और भारत की संस्कृति और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हमारे पूज्यपाद महंत संतोष मुनि जी महाराज और इस क्षेत्र के ही नहीं अभी पूरे समाज के भारतीय जनता पार्टी के अग्रगण्य रहे हमारे स्थानीय विधायक मदन कौशिक जी, छात्र छात्राओं निःशुल्क हुए, तो इतनी बड़ी सेवा करना आज के समाज में कोई साधारण बात नहीं है। अर्थ फोन करके बताया कि महाराज जी गरीब लोग हैं, इनका इलाज कैसे हो सकता है, तो सहर्ष महाराज जी ने उनको फ्री कर दिया। साथ में एक यही हरिद्वार की कोई बेटी थी, तो उसके भी की, हमने भी की, तो उसका भी फिर एडमिशन हो गया। गरीबी एक ऐसी बीमारी है कि जो कहां तक गरीबी के कारण उनका हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उनका हुआ। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज श्री का, जो ऐसी सेवाओं का प्रकल्प चला रहे हैं और आज हरिद्वार में ही नहीं अभी पूरे समाज के लिए जितने भी छात्र और छात्राएं बैठे हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, अलग अलग स्थानों में आप सभी लोग जब इसकी जिम्मेदारी को स्वयं समझेंगे तो निश्चय ही उसको बीमारी को दूर भगाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। बहुत ज़्यादा न कहते हुए पुनः मैं महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर पंकज गर्ग जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, जो आपने ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसका बहुत अच्छा समाज पर प्रभाव पड़ेगा। जागरूक होके लोग पहले से ही सावधान होकर के कैंसर जैसी बीमारियों से बच पाएंगे। और मैं बहुत बहुत महाराज श्री का, महामंडलेश्वर गुरुमंडल पीठाधीश्वर जी का भी बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, जिन्होंने हमको बुला करके आप सभी लोगों को साक्षात्कार करने का मौका दिया। यदि ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अब मैं श्री संतोष मुनि शासी इस कैंसर जागरूक अभियान के इस सभा के परमाध्यक्ष, परम पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय इस गुरुमंडल आश्रम के परमाध्यक्ष सदगुरु कल्पतरु पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन। मंच पे विराजमान परम श्रद्धेय, परम पूज्य, अर्चनीय, वंदनीय हैं महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, परम पूज्य, परम अर्चनीय, वंदनीय, श्रद्धेय पूज्य महंत कोठारी राघवेंद्र दास जी महाराज, श्रद्धेय श्री शिव स्वरूप जी महाराज और हरिद्वार क्षेत्र के सुप्रसिद्ध समाज सेवक, जन सेवक, समाज उद्धारक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री मदन कौशिक जी, आदरणीय श्री डॉक्टर पंकज गर्ग जी, उपस्थित सभी माननीय सभी डॉक्टरों, डॉक्टर महानुभाव
उपस्थित प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं प्रिय छात्रों, भगवान श्री कृष्णचंद्र श्रीमद् भगवत गीता जी में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ताव स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख हाक अर्थ है कि दुखम हरति, दुखों का हरण करने का सहज उपाय है युक्ता आहार विहार से। आज कैंसर जैसी महामारी जो पूरे विश्व में फैल रही है और लोग जो है अल्पकाल में ही जो है इस संसार से चले जा रहे हैं। यह जो मनुष्य शरीर है यह वास्तव में परम पिता परमात्मा परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए मिलता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए मिलता है, क्योंकि जितने संसार में प्राणी हैं सभी उत्पन्न होते हैं और जीते हैं और मर जाते हैं, परंतु एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसके माध्यम से आपने परम पुरुषार्थ की सिद्धि करनी होती है, धर्म की सिद्धि करनी होती है, राष्ट्र की रक्षा करनी होती है। और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की प्राप्ति, शुभ कर्मों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब हम रोगों से अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए हमारा ये परम संकल्प की कृपा कि ऐसे इस विकट परिस्थिति में उन्होंने एक समाज के कल्याण के लिए, उत्तराखंड वासियों के हित के लिए हमें एक दिव्य रत्न को दिया, और वे दिव्य रत्न है परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज जैसे महापुरुष को हमें दिया, जो हमारे सबके हित के लिए निरंतर विचार करते रहते हैं और इस महामारी से छुटकारा उत्तराखंड वासियों का हो, जनता स्वस्थ रह सके, इस महामारी से छुटकारा पा सके। उन्होंने एक ऐसे उच्च स्तरीय जो उस रोग विशेषज्ञ हैं जैसे आदरणीय पंकज गर्ग जैसे डॉक्टरों को चयन किया और उन्हें इस समाज सेवा में आगे लाए, और वो जिससे कि हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड के लोगों को, जैसे हमारे पूज्य महाराज श्री जी ने कहा कि पहले इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए लोगों को मुंबई जाना पड़ता था और सुदूर संस्था का पूज्य महाराज जी का हृदय से आभारी हूँ कि आपने एक जागरूकता शिविर हरिद्वार विधानसभा जहाँ का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ वहाँ आपने किया है। और मैंने डॉक्टर साहब को कहा, महाराज जी को भी कहूंगा कि जब अगली बार आप यहाँ कोई शिविर इस रूप में करें तो मैं 2-4-10 दिन पहले यदि मेरे साथ इस प्रकार का संपर्क होगा तो पूरी जनता से बातचीत करके उनको सूचना देके, जिससे कि इस ऐसे शिविर का लाभ उस जनता को भी प्राप्त हो, मैं प्रयास करूंगा। पुनः आप सबको जो आप आए हैं हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूं कि आपने बहुत अच्छी प्रकार से अपनी दोनों समाज के बीच में जो आगे बढ़ाई है, हेल्थ के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, भगवान आपको और शक्ति दे और समाज के बीच में और तेजी के साथ ये दोनों सुविधाएं आप बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मदन कौशिक जी, आपके वर्ड्स बाकी में हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है और उम्मीद करती हूँ कि हमारे युवा साथियों ने आज बेहद कुछ जाना होगा। और कुछ अगर क्वेरी है आपकी कैंसर से लेकर तो आप बोल सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। है किसी स्टूडेंट के पास? पूर्णेन्दु सुंदरम काताय बहनों भगवत प्रेमी सज्जनों, कैंसर के जागरूकता का शिविर यहाँ लगा हुआ है जिसमें आप लोग उपस्थित हुए हैं। ये हमारे दरबार के यशस्वी महंत स्वानामदम देवेंद्र दास जी महाराज के द्वारा किया गया है। देवेंद्र दास जी महाराज इंदिरा चरण हॉस्पिटल का जो उन्होंने उत्थान किया है, क्योंकि उस समय भी मैंने देखा है दरबार के हॉस्पिटल एवी हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी का भी इलाज वहाँ पर हुआ, मेरा भी हुआ है, तो जो मैंने अनुभव किया वो एक अपूर्व है। तो मैं महाराज जी के इस कार्य के लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परोपकार आय सताम भी होते हैं। जो कुछ भी है परोपकार, संत के पास भी संपत्ति आती है, गृहस्थ के पास भी संपत्ति। आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है
आज जो इस कार्यक्रम में बच्चे लोग उपस्थित हुए हैं वो प्रौढ़ के बजाय बच्चे लोग अधिक हैं। बच्चे लोग अधिक हैं, यही हमारे देश के आगे कर्णधार बनने वाले हैं। यदि जीवन को बच्चा, क्योंकि प्रश्न ये है, एक श्लोक तो नहीं बोलूंगा लेकिन श्लोक आया है, इदम शरीरम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम मशोच ध्रुवम रुजायुतम मूत्र पुरुष भाजनम रमंती मूढ़ा न रमंती पंडिता। ये बात सत्य कटु सत्य है कि शरीर रोगों का घर है, लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो आहार विहार यम नियम का जब तक पालन व्यक्ति नहीं करेगा तब तक स्वस्थ नहीं रह सकेगा। तो ये बच्चों को सबसे पहली बात ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमें कैसे भोजन करना है, कैसे रहना है, कैसे चरित्र का पालन करना है, क्योंकि चरित्र यदि उज्जवल होगा तभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इस बात पर ध्यान दें। और मैं ये आयोजन जो किया गया है, ये देहरादून और गुरुमंडल आश्रम दो नहीं हैं कि महाराज जी यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, जो कुछ भी है उनका है। तो मैं इतने ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।